नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश शिंदे गिरा देंगे एनडीए गठबंधन की सरकार। अचानक दिल्ली में बौखलाहट। दिल्ली के अंदर जो एक बौखलाहट और हलचल सी मची हुई है, 3-4 कारण है। बिहार में चल रही गतिविधियां, महाराष्ट्र में टूटता हुआ गठबंधन और उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य का मुद्दा योगी के साथ साथ मोदी को ले डूबेगा। इससे इंकार अब नहीं किया जा सकता। लेकिन नीतीश की बात हम पहले कर लें कि जिससे मैं बार बार अपने कार्यक्रमों में यह कहता रहा कि निशांत की एंट्री इतनी आसानी से होने वाली नहीं है। अब आज यह खबर आई है, अभी खबर आई है कि आरसीपी सिंह जेडीयू कार्यालय के सामने रुक गए। अब जब तक आरसीपी सिंह की एंट्री होगी नहीं, तब तक निशांत कुमार की एंट्री भी जेडीयू में नहीं होगी, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं। और ललन सिंह और संजय झा की यही कोशिश थी कि आरसीपी सिंह की एंट्री न हो, निशांत कुमार की एंट्री हो जाए, ताकि उनके नजदीक रहने का मौका किसे मिले? ललन सिंह को और संजय झा को, जो नीतीश कुमार बखूबी इन सभी चीजों को समझ रहे हैं। नीतीश का जो प्लान है, किसी भी कीमत पर संजय झा और ललन सिंह को आउट करने का है, रास्ता दिखाने का। और निशांत कुमार के आसपास भी ललन सिंह और संजय झा फटक नहीं पाएंगे। निशांत कुमार एंट्री के लिए तैयार है, लेकिन नीतीश कुमार के इजाजत के बाद। लेकिन निशांत कुमार को आरसीपी सिंह चाहिए और मनीष वर्मा चाहिए, ललन सिंह और संजय झा नहीं चाहिए। यह तो चौंकाने वाली चीज हो गई। जिस निशांत कुमार को लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, ललन सिंह और संजय झा ने बैनर पोस्टर तक लगवा दिया था, चुनाव से पहले भी, चुनाव के वक्त भी, चुनाव के बाद भी, वह सब धारा सा हो गया। अब नीतीश कुमार जरूर लाएंगे अब निशांत कुमार को, लेकिन अब कहा जा रहा है कि निशांत कुमार की शर्त है कि पहले आरसीपी सिंह, बाद में निशांत कुमार। और आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा या निशांत कुमार के कैडर होंगे, उनके आसपास होंगे। इनके संरक्षण में निशांत कुमार काम करेंगे, ललन सिंह और संजय झा के नहीं। और नीतीश कुमार जो कैडर बना रहे, 10-12 लोगों की टीम जो इकट्ठा कर रहे हैं, वह 10-12 ऐसे भरोसेमंद होना चाहिए, जो पिछले कार्यक्रम में भी मैंने बताया था, वह किसी के बातों में न आए और किसी के सामने झुकने वाले ना हो। उसके बाद एक युवा के हाथ में जेडीयू का कार्यभार दिया जाएगा, निशांत कुमार को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा पार्टी का। और निशांत कुमार भी एक इंजीनियर है, नीतीश कुमार भी एक इंजीनियर ही है। ऐसे में ललन सिंह और संजय झा को डर लगने लगा। आज यह तो पक्का हो गया 100% कि आरसीपी सिंह एंट्री करने जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का सपना टूट रहा है। आरसीपी सिंह आने का और निशांत कुमार आने का मतलब है, और निशांत कुमार के इर्द गिर्द जो टीम बैठाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, और जिस पर काम चल रहा है बड़ी तेजी से, वह भारतीय जनता पार्टी और ललन सिंह संजय झा के बातों में नहीं आने वाला है। इसका मतलब एनडीए गठबंधन तोड़ने वाले हैं नीतीश कुमार बिहार के अंदर, यानी कि एनडीए की सरकार गिरने वाली है, यह तय माना जा रहा है। अब ऐसे में हम बिहार की चर्चा अभी थोड़ी फिर आकर के करते हैं महाराष्ट्र से। इसको देखिए, नीतीश कुमार का अपने को मैंने सारा बताया, थोड़ा महाराष्ट्र को समझिए। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने भरपूर कोशिश किया कि एनडीए गठबंधन न टूटे, वह भाजपा के ही साथ रहे एनडीए गठबंधन में, और एनडीए को ही महायुति महाराष्ट्र में कहा जाता है।
और इंडिया गठबंधन को महाविकास अघाड़ी कहा जाता है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र से कई चक्कर दिल्ली आए और अमित शाह से मुलाकात भी हुई। एकनाथ शिंदे के लोग भी आए बातचीत करने के लिए, भाजपा वाले नेता के साथ भी आए, लेकिन अमित शाह का एक ही बयान बार बार रिपीट यही कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए, उसके बाद आपके दावेदारी पर मैं विचार करूंगा। दावेदारी क्या थी? दावेदारी थी कि बीएमसी के अंदर मेयर 2.5 साल का होगा और पहले शिवसेना का होगा, उसके बाद सीएम की कुर्सी भी 2.5 साल देनी पड़ेगी, जिसके लिए अमित शाह ने खुलेआम कहा कि आप अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर दीजिए, उसके बाद विचार करेंगे, तब आपकी दावेदारी बनेगी, यानी कि नहीं बनाएंगे। अब देवेंद्र फडणवीस जो सीएम है वह भी नहीं थे, विदेश दौरे पे थे, वह भी आ गए। आने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि शिवसेना का तो मेयर हम नहीं बनाएंगे किसी भी कीमत पर, सीएम का तो सोचिए भी मत। यानी कि मेयर की कुर्सी शिवसेना को नहीं मिलेगी और सीएम की तो बात ही नहीं करेंगे, तो मिलना तो दूर की बात है। ऐसे में एकनाथ शिंदे को की मांगों को अस्वीकार कर दिया। अब एकनाथ शिंदे ने कई जगह एनडीए गठबंधन तोड़ दिया, कई महानगर निगमों में, और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के मेयर बना लिया है, यानी कि शिवसेना के साथ। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनते बनते भी नहीं बन पाया। अब छोटा सा उदाहरण आपको कल्याण डोंबिवली का दूं तो वहां शिवसेना का मेयर बन गया, ठाकरे और एकनाथ शिंदे मिलकर के बना लिए, जबकि वहां 122 का नगर निगम है, 122 का है तो 62 का वो चाहिए था, बहुमत चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के पास जो है वह 50 था और एकनाथ शिंदे के पास 53, उद्धव ठाकरे के पास 11। अब एकनाथ शिंदे को 10 कमी था, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के 103 हो जाता, 122 में पूरे आज आराम से बन जाता। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ बना लिया और भाजपा को छोड़ दिया, हटा दिया, शिवसेना का मेयर बन गया। बाकी जगहों पर भी एकनाथ शिंदे ने ऐसे कर दिया। अब बीएमसी फंसा तो बीएमसी में शिंदे ने कह दिया कि शिवसेना का पहले होगा, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है पहले या बाद में हम शिवसेना का बनाएंगे ही नहीं। और सीएम की जो बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, सीएम पर तो चर्चा भी नहीं करेंगे, देने की बात तो दूर है। ऐसे में एकनाथ शिंदे के समर्थन के बगैर भारतीय जनता पार्टी मेयर बना ही नहीं सकती किसी भी कीमत पर, क्योंकि 89 सीटें हैं और 114 बहुमत का आंकड़ा है, कम से कम 118 चाहिए मेयर बनाने के लिए। ऐसे में या तो भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के 29 के 29 पार्षदों को तोड़ ले, या तो विपक्ष में बैठ जाए। अब देवेंद्र फडणवीस का कहना यह है कि एकनाथ शिंदे के लोग हमारे संपर्क में हैं, तो 29 के 29 तो संपर्क में नहीं होंगे। कुछ लोगों को डरा करके आप कर भी सकते हो, तो सबके सब तो नहीं होंगे, तो चाहिए तो आपको 29 पूरे रहने चाहिए आपके पास, तभी आपके मेयर बनेंगे। और इंडिया गठबंधन को मात्र 8 पार्षद की जरूरत है। उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में। अब ऐसे में जब यह क्लियरिफिकेशन हो गया कि एकनाथ शिंदे को नहीं बनाया जाएगा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी जब देख ली कि नहीं तोड़ पा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने यह कह दिया कि एकनाथ शिंदे का मेयर नहीं बनाऊंगा शिवसेना का, भले हमें विपक्ष में बैठना पड़े। यानी कि एकनाथ शिंदे को टारगेट किया जा रहा है। भाजपा को यह मालूम है अगर
एनडीए गठबंधन का नहीं बना तो एनडीए गठबंधन बना लेगा और एक नाथ शिंदे के लोग टूट के चले जाएंगे, और भाजपा को समर्थन दे दिए तो भी टूट जाएंगे, वह नहीं रहेंगे। तो ऐसे में भाजपा ने विपक्ष में बैठने की कोशिश की, तो एक नाथ शिंदे ने भाजपा से दूरी बना रही और अब महागठबंधन बनने का ऐलान हो रहा है और अजीत पवार और एक नाथ शिंदे अलग गठबंधन बनाएंगे, यानी कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह से टूट रहा है। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन टूटने का मतलब है कि 100 विधायक और 8 सांसद दूर हो जाएंगे। तो 100 विधायक साथ छोड़ेंगे तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार भी गिर जाएगी। तो क्या देवेंद्र फडणवीस अपना सरकार दांव पर लगाना चाहते हैं या जो 15-20 विधायकों की जरूरत है उसे तोड़ लेंगे? पॉसिबिलिटी इसलिए भी कही जाती है क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे की चलती सरकार को 45 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे को तोड़ सकते हैं, तो हो सकता है तोड़ भी सकते हैं या टूट जाएंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन महागठबंधन बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार, गठबंधन की जो सरकार चल रही वह गिर जाएगी, वह सरकार बचेगी नहीं फिर वैसे। अब बिहार के अंदर नीतीश कुमार के बगैर एनडीए की सरकार नहीं चल सकती और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बगैर एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं चल सकती, यानी कि दोनों जगह की सरकार दांव पे लगी है। लेकिन दिल्ली के अंदर जो बौखलाहट या हलचल है, महाराष्ट्र से 8 सांसद गठबंधन टूटने के बाद एकनाथ शिंदे के 7 और अजीत पवार के 8 और बिहार से 12 सांसद, यानी कि 20 सांसद नरेंद्र मोदी से दूर हो जाएंगे। 20 सांसद दूर होने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी जो 293 सांसदों के साथ एनडीए गठबंधन की सरकार है, वह टूटने के बाद 273 पर आ जाएंगे और बहुमत का आंकड़ा 272 है। यानी कि अगर अखिलेश यादव ने जोर मार दिया और जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल ने छोड़ दिया तो 270 पर आ जाएगी नरेंद्र मोदी की सरकार और गिर जाएगी 2 सीटों से, 2 नंबर से गिर जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिरी थी और नरेंद्र मोदी की सरकार 2 वोट से गिर जाएगी। इस सिचुएशन में आकर के खड़े हैं और ऐसी परिस्थितियां अगर आ जाती हैं, जिस तरह से हालात बन रहे हैं, इन हालातों में अगर आ गया है एनडीए गठबंधन और नरेंद्र मोदी 273 पर आ जाते हैं, तो चंद्रबाबू नायडू के पास 18 सांसद हैं और चिराग पासवान के पास 5 सांसद। इन सब में सबसे पहले भागने वाले जीतन राम मांझी होंगे बिहार से, जो सिंगल इकलौता सांसद है अपने पार्टी के। लेकिन चिराग पासवान को भी मौका मिल जाएगा। बहुत कुछ सहा है चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी का जुल्म, जो लाचार होकर के पड़े थे कि पार्टी टूट जाएगी नहीं तो, वह एक झटके में नरेंद्र मोदी को ऐसा झटका देंगे कि भाजपा सालों साल फिर सत्ता में नहीं आ पाएगी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल नहीं रुकेंगे। जिस दिन यह 20 सांसद अलग हुए उसी दिन आंध्रा से चंद्रबाबू नायडू भी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से हम समर्थन वापस ले रहे हैं। फिर वोटिंग का भी वक्त नहीं मिलेगा और नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। इस हालात में अगर भारतीय जनता पार्टी है और एनडीए गठबंधन टूट जाएगा, टूट रहा है और तीसरा गठबंधन बन रहा है, तो नरेंद्र मोदी का पूरा सपना चकनाचूर हो जाएगा और टूट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस मोड़ पर आकर के खड़ी हो गई है। ऐसे में कांग्रेस बहुत सक्रियता निभा रही है। कांग्रेस 100 सांसदों के साथ जिस तरह नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रही है, राहुल गांधी के एक एक चाल नरेंद्र मोदी को भारी पड़ रहे हैं।
जब से कांग्रेस ने यह बात कही है कि 100 सांसदों की ताकत हमारे पास है और जो भी 172 लेकर आएगा हमारे 100 सांसदों का सपोर्ट उसे मिलेगा, ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की सक्रियता बड़ी तेजी से बढ़ रही है। जब से यह बात कांग्रेस ने कहा है, पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बातें कही थी। अब चंद्रबाबू नायडू मौके की तलाश में है और इंडिया गठबंधन को एकजुट करने के भी, क्योंकि एनडीए गठबंधन के अंदर जिस एकनाथ शिंदे को यह कहा जा रहा था कि वह कहीं हिलने वाले नहीं है, उनके साथ और कोई ऑप्शन नहीं है भाजपा के अलावा, उनके पास विकल्प अजीत पवार मिल गए हैं और दोनों एक महागठबंधन बनाते हैं या दोनों घर वापसी करते हैं। घर वापसी कर दिए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाएगी, और नहीं वापसी की और तीसरा गठबंधन बन जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी एक ही महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन चुनौती था और फिर महाराष्ट्र में दो दो गठबंधन से त्रिकोणीय मुकाबले लड़ने पड़ेंगे। फिर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को निकल पाना बड़ी मुश्किल होता है। तो भारतीय जनता पार्टी चक्रव्यूह में फंस गई है महाराष्ट्र के अंदर, और बिहार की रणनीति नीतीश कुमार की, वह भाजपा को परेशान नीतीश कुमार की राजनीति कर रही है। नीतीश कुमार सिखा रहे हैं मोदी को, और ऐसी सीख सिखा रहे हैं कि जिस दिन ऐलान करेंगे मोदी के पैरों के नीचे जमीन खसक जाएगी, यानी कि 20 सांसद इनसे दूर होंगे। राज्य तो जाएगा ही जाएगा, बीएमसी तो जाएगा ही जाएगा, महाराष्ट्र का राज्यसभा विधानसभा तो जाएगा ही जाएगा, दिल्ली भी हाथ से चली जाएगी। और यह समीकरण बड़ी फिट है और इसी समीकरण पर काम भी हो रहा है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट अचानक मचने लगा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी दो फाड़ हो गया है। उत्तर प्रदेश में देखिए शंकराचार्य और योगी में ठन गया। मोदी और शाह योगी को निपटाना चाह रहे हैं और नितिन गडकरी बयान दे रहे हैं कि अगर अपनी इज्जत बचानी है तो इस्तीफा देकर मार्गदर्शक मंडल में चले जाओ, यानी कि अपने भी साथ छोड़ रहे हैं भाजपा का और साथी भी साथ छोड़ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुसीबत आन पड़ी है। अब ऐसे वक्त में विदेश नीति में घिर गई है यह सरकार बुरी तरह से, जीडीपी कोलैप्स कर रही है, शेयर मार्केट क्रैश कर रहा है और सरकार हिली हुई है, खजाना खाली है, रोजगार लगे हुए भी जा रहे हैं और हिंदुत्व का झंडा लेकर चलने वाली भाजपा का पूरा हिंदुत्व ही पाखंड में तब्दील हो गया और सबके सामने बेपर्दा हो गया शंकराचार्य पर दोषारोपण करने के बाद। ऐसे में मोदी सरकार का बच पाना अब बड़ी मुश्किल लग रहा है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि कब तक यह सरकार खींच पाती है। लेकिन बाहर का तो बाहर का, पार्टी के अंदर के कलह बाहर वाले से ज्यादा है। कहा यह जाता है कि अंदर जो घमासान है वह घमासान इतना है कि मोदी को अपना नेता तक नहीं मानते। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद अभी तक संसदीय दल की बैठक तक नहीं हुई है। जो हर हफ्ते भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक होती थी, नरेंद्र मोदी ने 10 सालों तक किया। 2024 लोकसभा चुनाव में बहुमत खोने के बाद मोदी ने हिम्मत नहीं दिखा पाई और मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो हैं, लेकिन भाजपा संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं। नरेंद्र मोदी वह एनडीए के नेता, लेकिन एनडीए की भी कोई ऐसी बैठक ही नहीं हुई कि जिसमें उन्हें नेता नियमों के अनुसार चुना गया हो।
बस जेपी नड्डा आए, राजनाथ सिंह कह दिए एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। यानी कि खुद ही मियां मिट्ठू नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। और नरेंद्र मोदी के पास इस देश को समझाने और इस देश को देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय पाखंड के। तो यह परिस्थितियां जो भाजपा की हो गई है, भाजपा अब बड़ी मुश्किल में फंस गई है। देखना यह होगा कितने दिन और, लेकिन उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीर बदलने वाला है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर होगा हाजिर। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।